नेताओं का चरित्र बेश्याओं के चरित्र से ज्यादा खतरनाक है जनाब। और ये मैं नहीं कहता हूं, समझे? ये लोग किसी के नहीं होते। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना और पॉलिटिशियन, इससे कई अरब गुना ज्यादा बेसिया का कैरेक्टर है। इसके कैरेक्टर इतने खतरनाक हैं कि मैं आपसे सवाल यह कर दूं, भारत विश्व गुरु बना था विवेकानंद से कि शिकागो के स्पीच से कि झंडा से? मैं यदि आपसे यह सवाल कर दूं कि शिव से हम वसुधैव कुटुंबकम बने थे कि झंडा से? मैं यदि आपसे यह सवाल कर दूं कि राम की मर्यादा से हम इंसानियत हम की जब भारत की बनी थी कि झंडा थी उस वक्त? मैं यदि यह सवाल कर दूं आपसे कि गुरु गोविंद के चारों बच्चे शहीद हुए थे, उससे हम जाने गए कि झंडा से? हजरत हुसैन जब नमाज पढ़ रहे थे उसकी कुर्बानी से जाने गए कि झंडा से? ये जो लुबिका और ये अंजना कश्यप, इनको पेट में दर्द क्यों होता है? जोगी ने टीचर को मार के सुला नहीं दिया था क्या? उसी दिन हम लोगों पर दो बार लाठी चार्ज हुआ पटना में। इन लोगों के पहले हम पर लाठी चार्ज हुआ। अरे लाठी चार्ज और मरने के लिए तो डेली हम निकलते ही हैं। देशद्रोह का चार्ज इस कंट्री में किस पर लगता है? आप छोड़िए, आपसे चलिए। हम सब कुछ देखते देखते थक गए, एक बार नहीं देखते हैं। प्रैक्टिकल तो है नहीं आप लोग। ये नई घटना है कि हर दिन की घटना? डेमोक्रेसी में चोर को चोर नहीं कहना है, अन्यथा फायर होगा। डेमोक्रेसी में डकैत को डकैत नहीं कहना है, अन्यथा फायर होगा। डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी को घर ढुक्का नहीं कहना है, अन्यथा एफआईआर होगा। तो जैसा करिएगा, जैसी वैसे ना भरिएगा। इस कंट्री में सदन में नहीं चलती है, जब आप नहीं चलने देते हैं तो कहते हैं भारत के पैसे की क्षति हो गई। जब अगला बंद करता है, अगला जब वो विपक्ष में आता है तो फिर ये कहता है कि समय जाया हो गया। आवाज के अलावे डेमोक्रेसी में धरना प्रदर्शन के अलावे, राष्ट्र कवि दिनकर कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाए तो समझना संसद और विधानसभा बहरी हो गई। और दूसरी बात, जब लड़ने और बोलने की आवाज कम हो जाए तो फिर गलत लोगों यह सोचता है कि अब जिंदा कौम नहीं बची। तो डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए और अपने राइट्स के जीवन के लिए, अपने अधिकार के लिए, जब सिस्टम कंप्लीट रूप से नेता माफिया का नेक्सस, और इस कंट्री में वैसे भी जाति धर्म मजहब के अलावे हिंदू मियाँ भगवान भाग भरोसे, अब आप लोग आदमी को मारा उससे ज्यादा झंडा पर बाप बाप कर लें। यदि मैं आपसे सवाल यह कर दूं, भारत विश्व गुरु बना था विवेकानंद से कि शिकागो के स्पीच से कि झंडा से? मैं यदि आपसे यह सवाल कर दूं कि शिव से हम वसुधैव कुटुंबकम बने थे कि झंडा से? मैं यदि आपसे यह सवाल कर दूं कि राम की मर्यादा से हम इंसानियत हम की जब भारत की बनी थी कि झंडा थी उस वक्त? मैं यदि यह सवाल कर दूं आपसे कि गुरु गोविंद के चारों बच्चे शहीद हुए थे, उससे हम जाने गए कि झंडा से? हजरत हुसैन जब नमाज पढ़ रहे थे उसकी कुर्बानी से जाने गए कि झंडा से? तब तो हमको रावण से, यजीद से, कंस से, इनसे जानना चाहिए। आदमी मर रहा है और आप प्रेस वाला कुछ और बोल रहे हैं। मार रहे हो आदमी, नौकरी नहीं दे रहे, इस पर चर्चा ही नहीं कर रही। ये 4 सालों से नहीं ये लड़ाई है जी,
कोई यूपीए की अब अभी जो सरकार बनी 10 दिन पहले उसमें तो है नहीं। आप 2 करोड़ रोजगार की बात की, आप जब इंडिया में आए तो आपने 7 लाख रोजगार 8 सालों में नहीं दिया। 7 लाख। और बिहार की जीएसटी भी आपने रोक ली, का पैसा रोक लिया। 50,000 करोड़ रुपया लगेंगे हमें तनख्वाह देने में। 70,000 पुलिस नहीं है अभी, 70,000। 1,45,55,000 पुलिस की जरूरत है बिहार को। 1,45,000 जिसमें 70,000 की बहाली होनी। 2,60,000 टीचर है, उसके बाद इंजीनियरिंग है, टेक्नीशियन है, लैब है और क्लर्कियल जॉब है। अभी तत्काल मिनिमम 3,65,70,000 के लगभग सीट वैकेंट है। सवाल आप ये उठाते नहीं है कि नियोजित कब खत्म होगा, हम कब तक नियोजित पर नौकरी करेंगे। 90% टीचर नियोजित पर सर्विस कर रहा है। और आप सबसे पहले यह बात उठाए थे कि हम आएंगे तो नियोजित खत्म करेंगे। क्या हुआ? ये जो लुबिका और ये अंजना कश्यप, इनको पेट में दर्द क्यों होता है? जोगी ने टीचर को मार के सुला नहीं दिया था क्या? उसी दिन हम लोगों पर 2 बार लाठी चार्ज हुआ पटना में। इन लोगों के पहले हम पर लाठी चार्ज हुआ। अरे लाठी चार्ज और मरने के लिए तो डेली हम निकलते ही हैं। डेली हम 20-40 मौत में जाते हैं डेली। तो अभी भी हम 5 मर्डर से आ रहे हैं, फिर आगे 5 मर्डर में जाएंगे। इन नेताओं से पूछिए ना कि जो मीडिया ट्रायल होता है उसी के लिए बाप बाप क्यों करते हैं, और जो मीडिया ट्रायल नहीं होता उसके लिए नेता कभी घर से काहे नहीं निकलते। और ये पैदा किसका किया हुआ है? नेताओं का चरित्र वेश्याओं के चरित्र से ज्यादा खतरनाक है जनाब। और ये मैं नहीं कहता हूं, समझे? ये लोग किसी के नहीं होते। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना और पॉलिटिशियन, इससे कई अरब गुना ज्यादा वेश्या का कैरेक्टर है। इसके कैरेक्टर इतने खतरनाक हैं जो कंप्लीट डेमोक्रेसी और आइडियोलॉजी कोलैप्स कर रही है। आप इस पर चर्चा करिए। गरीबी नाजायज औलाद किसकी बन गई? इन नेताओं की पैदाइश है। करते क्यों नहीं है कुछ? 48 घंटे के अंदर बोले के सिंह को हम सस्पेंड करेंगे। 72 घंटा से ऊपर होने चला, अभी तक नहीं हुआ। क्या है भाई? सरकार आपकी, आपको इतना देर क्यों लग गया? हम अपनी सरकार को ये जरूर, इतना देर पदाधिकारी को खत्म करने में और माफियाओं को खत्म करने में नहीं लगाना चाहिए। और इसमें सबसे खतरनाक भूमिका नेताओं की है। खाली इसको गाली दे दो, उस नेता को गाली दे दो, उस पार्टी को गाली दे दो। हम इधर आ गए, मेरा वोट, हमको जब इधर बारी आई तो इसको गरिया दो, उसको बारी आई तो उसको गरिया दो। बात फेयर करिए ना। हमाम में दोनों नंगे हैं। हट डाल पर उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? टी एसटी टी बीटी टी सारा चीज जितना है सब 4 साल 5 साल 6 साल से लड़ा हुआ। कोई प्रतियोगिता के लिए लड़ रहा है, कोई कह रहा कि नहीं हमारा नंबर पर कर दो, कोई कह रहा नहीं एग्जामिनेशन बेसिस पर करो, टॉपर बेसिस पर करो। इस पर जो हमला हुआ उस पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए 307 का, कि बिना पानी के, बिना आंसू गैस के, और वो भी एडीएम रैंक के पदाधिकारी के सिंह ने खुद लाठी बेरहमी से क्यों मारा? उनके प्रमोशन पर रोक लगनी चाहिए और उनको कभी भी मुख्यालय पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए।
किसी भी कीमत। आप लोग प्रश्न करते हैं ऐसा ऐसा, हमको आप भारत का पॉलिटिशियन बुझ लिए क्या? हम बाप बाप कर रहे हैं। हम आए हैं सीधा, इस परिवार और इसके घर को जितनी मदद की जब जरूरत होगी मैं तैयार हूं। इसके पढ़ने में या इसके डेवलपमेंट में जब रात के 2 बजे हमें याद करेंगे मैं तैयार हूं। आज भी वो कहते तो मैं उनकी पूरी मदद, मैंने स्पष्ट कहा कि मेरी पार्टी की तरफ से 1 लाख रुपया मैं अभी मदद इनको करने में सीधा आया था कि आप पहले अपने बच्चे को आप आगे करिए, जब ये कहेंगे तब मेरी पार्टी की ओर से मदद होगी। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आप जो इनका लास्ट कैलेंडर का डिमांड है कि दिसंबर के पहले आप कैलेंडर करके 7वें चरण के को आप अविलंब नियुक्ति पत्र की जो बात है इनकी उसको करिए। आप पहले ही कह चुके थे जून से जुलाई के बीच में कि जब हम पत्र निर्गत करेंगे तो उसके इतने दिनों के बाद हम कंप्लीट कर लेंगे। आप अभी तक नहीं कर पाए। इनका जो डिमांड था वो सही था, लेकिन टाइमिंग गलत। अविश्वास प्रस्ताव अभी होनी थी, सरकार को 10 दिन देने की जरूरत थी, लेकिन मरता क्या नहीं करता, भूखे पेट भजन नहीं हो सकता भगवान की। पेट में भूख लगी हुई है, रोटी नहीं है। जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है रोजगार, मनी, और उसके अलावा दूसरी बात नहीं हो सकती। हम सरकार से डिमांड करेंगे कि के सिंह को सस्पेंड कर इसके प्रमोशन पर रोक लगाएगी, और सही मामले में यदि सरकार संवेदनशील है, संवेदना से भरी है, तो नियोजित और संविदा को खत्म किया जाए। तीसरी चीज, दिसंबर के पहले इनको नियुक्ति पत्र मिले हर कीमत। अब भारत सरकार पूरा का पूरा, हम तो बोले सीबीआई, ईडी, आईबी, अरे सब चोर है। कौन चोर नहीं है जिसका नाम हमको बता दीजिए। 8 साल में अदानी को आप दुनिया का नंबर 1 बना दिए। बगल में बॉर्डर है, सब के सब हम लोग स्मगलिंग करते हैं, नेता पदाधिकारी सब मिलके गांजा हम ही लोग बेचते हैं। सारा दवाई का, ड्रग्स का धंधा पप्पू यादव करता है। कोरेक्स हम ही मंगाते हैं, कोरेक्स हम ही बेचते हैं, व्हाइटनर हम ही लाते हैं। सारा धंधा सर 80% यूथ के हाथ में कोरेक्स, एसमैक्स, ड्रग्स, व्हाइटनर, सोल्यूशन सब बेचते हम ही लोग ले आए हैं। अब बैठल है, अब हर जिंदगी थाना का टाइप दे दिए हैं कि शराब का पूरा ले और नंबरिंग। बेचारा को हम क्या करेंगे? जमीन माफिया घर में, शराब माफिया गाड़ी में, बालू माफिया थाना के पीछे में, जितना नेता है सबको दीजिए, तो कौन सुरक्षित रहेगा जनाब? डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, और इसके लिए नेता जिम्मेदार है। मैं जबरदस्ती हमेशा पदाधिकारी को गाली नहीं दूंगा। उसने गलती किया, आप उसको करिए। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। एक तो लड़का खड़े खड़ी पेशाब कर रहा था रोड पर, तो हम कोई भला आदमी देखा, बोला संस्कार नहीं है, तो बोला क्या करेंगे? कहा चलो तुम्हारे बाप को कहते हैं। आगे गया तो देखता बाप 3 मले पर से पेशाब कर रहा है। तो आप खाली गरियाने में एडीएम को लगल है। साले ये एमएलए, एमपी, ये लोग, ये मंत्री, ये अलाउद्दीन के चिराग हैं क्या? हैं? पैसे पर और जात पात पर वोट लेकर के इन लोगों को आप लोग जो अलाउद्दीन के चिराग बने ले, इन्हीं लोगों का पाप तो बेचारा भोग रहा है। तो रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। वो कम में बोले, कुछ और ज्यादा बोलेंगे तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा, समझे? इसीलिए हम पूरी तरह इस परिवार के साथ हैं। जब इस परिवार की जरूरत होगी, हमारी पार्टी, हमारे लीडर पूरा तरह खड़े रहेंगे। बिहाफ ऑफ पप्पू यादव, हम आपके यहाँ जब भी कोई घटना घटी, हर परिवार के साथ खड़े हुए, और प्रैक्टिकल खड़े हुए, फिलोसफिकर नहीं।
हर आदमी की मदद की है, ये आप समझ ली। इसलिए मेरे लिए हमारी आइडेंटिटी, झंडे की आइडेंटिटी इंसानियत से है, झंडे की आइडेंटिटी संविधान से है, झंडे की आइडेंटिटी विचार से है। विचार इंसानियत जिंदा रहेगा तो झंडा जिंदा रहेगा। इंसानियत को मार के न तो भगवान का अस्तित्व बचता है, न तो झंडे का अस्तित्व बचता है। इसीलिए हम इंसान फर्स्ट, जस्ट एंड मस्ट, याद रखिए। हमें रोकनी, आज पैसा चाहिए तो हम पैसे की ही बात करेंगे, हम लंद फंद वाली गप नहीं आता। हमको रोजगार चाहिए तो रोजगार की ही बात करें, हमको नौकरी चाहिए। सरकार बनने से पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिर्फ 3 महीना पप्पू यादव सरकार को देगी, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर और महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर। अगर 3 महीना नहीं होते तो पप्पू सरकार इस सरकार के भी खिलाफ सड़क पर रहेगी। पर अपनी आचार्य कृपलानी अपनी बीवी के खिलाफ जब मुख्यमंत्री बने, सुचित्रा कृपलानी, तो उसके खिलाफ बोले कि नहीं? अरे पति पत्नी के खिलाफ गए थे सड़क पे कि नहीं? राज जेपी और लोहिया अपने सरकार के खिलाफ गए थे, जनता पार्टी के खिलाफ कि नहीं? हमने कहा कि हम समय समय पर उनको आगाह करते रहेंगे, जैसे आज आगाह कर रहे हैं कि आपने 48 घंटा कहा और 72 घंटे तक को के सिंह को कुछ नहीं हुआ। इससे आपका मैसेज सही नहीं है। डीएम साहब बोले कि और 5 दिन तक वो देखेंगे। भैया डीएम साहब क्या बोलते हैं, हमको मत बोलवाइए। पप्पू यादव को डीएम सिखाएगा? हम मंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे तो डीएम तय करेगा मेरे दिमाग को। हमको जो मन आएगा हम करेंगे ना। डीएम क्या होता है? सामने में देख रहे हैं मारा है, और डीएम क्या देखेंगे? इसमें इंक्वायरी की जरूरत थी? ओ पत्रकार जी लोग कहाँ गायब हो गए? गर्मी लग गया उन लोगों को। हमको कहीं क्यों नहीं गर्मी आज तक लगा, चला 12 साल से। इसमें इंक्वायरी की जरूरत थी? एक बच्ची कह रहा है कि अमुक लड़का हमसे साथ बलात्कार किया है, तो उसको 3 दिन के अंदर फांसी देना चाहिए कि नहीं? और जब एग्जिट हो गया कि लड़का ने बलात्कार किया, इसके लिए 3 महीना केस को प्रोसेस में ले जाने की जरूरत है? जब एक आदमी मुद्दाले सामने में है, टीवी पर दिख रहा है, मार रहा है, मार के बर्बाद कर रहा है, हम तत्कालिक ना उसको सस्पेंड करके, या नहीं सस्पेंड करेंगे तो हटा देंगे? इंक्वायरी का मतलब है केस को लिपापोती करना और बातों को डाइल्यूट करके आम आदमी के बीच से। बिहारी और इंडियन आदमी को कितना दिन का याददाश्त रहता है यार? 3 महीना बहुत है। 3 महीना के बाद फिर चुहिया की चुहिया, फिर मुस्को बाबा। ये इंडियन आदमी के बारे में कुछ काहे पूछते हो पप्पू यादव से? चलो यार।